और राज्यसभा चुनाव में एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में सुभाष चंद्रा ने आरके आनंद को हरा दिया है। सुभाष चंद्रा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे। आरके आनंद को आईएनएलडी यानी कि चौटाला की पार्टी और कांग्रेस का समर्थन दिया जा रहा था। हरियाणा में 14 वोट रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि विधायकों ने अपनी कलम से वोट डाल दिया। सुभाष चंद्रा को बीजेपी ने समर्थन दिया था, जबकि आरके आनंद के समर्थन में कांग्रेस और आईएनएलडी थी। हरियाणा में कांग्रेसी विधायकों ने बड़ी तादाद में क्रॉस वोटिंग की है और आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सिर्फ 3 वोट आरके आनंद के पक्ष में पड़े। प्रदीप जैन, ये तो बड़ी खबर हो रही है। सोनिया गांधी ने सीधा फरमान दिया था कि कांग्रेस के 17 के 17 में इसलिए कह रहा हूं कुलदीप बिश्नोई आ गए हैं अब आपके साथ, उनके 2 विधायक 15, आपके 17 में से अभय चौटाला आरोप लगा रहे हैं सिर्फ 3 कांग्रेसियों ने आरके आनंद को वोट डाला। 14 वोट अवैध घोषित हो गए हैं। तो अवैध कैसे हुए? क्या कानून भी नहीं जानते, नियम भी नहीं जानते, कायदे भी नहीं जानते आपके विधायक? ये सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत के संकेत है क्या? मेरा सीधा सवाल। नहीं, बिल्कुल सीधा आपका सवाल है और इसका सीधा जवाब है। ये सोनिया जी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, कोई उनके उल्लंघन नहीं है, लेकिन ये पहली बार हुआ है क्योंकि हमने भी वोट डाला है और वोट डालते समय अगर इस तरह से मतों को अवैध कर दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। वोट किसी भी चीज से डाला जाए, अभी ये मामला ऊपर तक जाएगा और क्योंकि अपने पेन से वोट डालने पर अवैध घोषित करना ये इतिहास में पहली बार हुआ है। प्रदीप जैन जी, और मैं अगर कलम से ही वोट डालने की बात थी, अभी हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है कि 14 के 14 कांग्रेस के ही उम्मीदवार विधायक थे जिनके वोट खारिज हुए हैं, या तो 17 के 17 कलम से डालते। 3 ने दूसरे तरीके से वोट डाला जो सही तरीका था, 14 ने कलम से डाल दिया। ये बात कैसे समझाएंगे? जी, यही तो 2 फाड़ की बात है। सारी दुनिया जानती है, पूरा हरियाणा जानता है, अब तो पूरा देश जानता है। कांग्रेस के 2 गुट हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है और एक अशोक तंवर का गुट है। अशोक तंवर का गुट जो ज्यादा नजदीक है राहुल गांधी के, वो चाहते ही नहीं थे कि सुभाष चंद्रा के खिलाफ लामबंदी की जाए या आरके आनंद को वोट दिया जाए, आईएनएलडी से नजदीकी बनाई जाए। यही तो खेल था, वो सामने प्ले आउट होता दिखा है। संदीप जी, संदीप जी, इस तरह का जो आपका पूर्वानुमान है वो आपका एक अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन सारे गुट एक सोनिया जी के नेतृत्व में थे और उनमें कोई बगावत नहीं थी। और जिस तरह की स्थिति वहां उत्पन्न हुई है, क्योंकि अनेक बार ऐसा हुआ कि कलम से मत डालने पर मत कभी अवैध घोषित नहीं हुए और ये लोगों की मन स्थिति जिस समय मत डालते हैं उनके अंदर किस तरह के विचार हैं, इसमें कहीं से भी कोई किसी को दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता और ये मत अवैध नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और इस पर आगे तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब ये कोई जो सिर्फ फुटबॉल हो रही है, जो 2 फाड़ होती जा रही है हरियाणा कांग्रेस, उसकी बानगी नहीं देख रहे हैं हम, उसके सीधे संकेत नहीं देख रहे हैं क्या हम? नहीं, इसमें कोई फुटबॉल की बात नहीं है। ये सीधा चुनाव आयोग ने एक गलत निर्णय लिया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कलम से मत डालने पर मत अवैध घोषित किया जाए। आने वाले समय में जिस तरह आपने उत्तराखंड के अंदर देखा था, फिर तो आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। मतों की आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से 14 मत हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने यह गलत किया है। विजय गोयल, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो मैं ये मानकर चलूंगा कि केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। विजय गोयल, बिल्कुल 100% सही बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको कुछ भी मालूम नहीं है और मैं समझता हूं कि सोनिया जी के नेतृत्व में ही लोगों ने जानबूझकर कांग्रेस को हराया है, क्योंकि अब उनका नेतृत्व में विश्वास नहीं रह गया कांग्रेस के लोगों का। आप दुनिया के सबसे समझदार आदमी नहीं है। कभी इस उम्मीदवार को कुछ नहीं मालूम है। मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला जी, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला। आपने जो मर्जी बोला, मैं बीच में नहीं बोला। इस तरह की टिप्पणी करने मैं आपके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल भी। हम नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। अगर आपका मत कैंसिल हो जाता तो आप पे क्या बीतती? 14 विधायक जिन्होंने लोकतंत्र के अंदर मत दिया और आप कह रहे कि ये ठीक नहीं है। आप बताइए, मैं भी 2 बार विधायक और सांसद रहा, कभी इस आधार पर मत
अवैध घोषित नहीं किए जाते। कहीं ना कहीं उन्हें इशारा था। हमेशा इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते कि सोनिया जी के दो गुट हैं। अब आप शांत रहे तो मैं बोलूं ना। हमेशा चुनाव आयोग के जो नियम हैं वो सब लोगों के लिए नियम हैं। और जैसा संदीप जी ने भी बताया कि भाई अरे आप जैसा संदीप जी ने बताया कि 3 लोगों ने एक तरह से वोट डाले, बाकी लोगों ने दूसरे तरीके से वोट डाले, तो जाहिर तौर पर आपके यहाँ गलतफहमी नहीं थी। आपके यहाँ ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि अब कांग्रेस के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं कर रहा और शुरू में से जो नहीं, पर आरोप ये लग रहा है विजय गोयल, आरोप ये लग रहा है चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर काम कर रहा है। ये खबरें झारखंड से भी आई। आज झारखंड में 2 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ धाराएं लगा दी गई, उन्हें वोट देने से रोकने की कोशिश की गई। ये आरोप भी लग रहा है। क्या हुआ झारखंड के अंदर? जो भी लोग हारते हैं उसके बाद यही आरोप लगाते हैं। नहीं, झारखंड में 2 कांग्रेसी विधायकों को क्या वोट डालने से रोका नहीं गया? क्या ये सच नहीं है? जहां ये चुनाव जीते हैं वहां पर तो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष रूप से काम किया और जहां यहाँ हार रहे हैं वहां पक्षपात पूर्ण किया। ऐसा कभी होता है क्या? आजकल हर चीज दूध की तरह सफेद होती है, कोई भी हो चाहे। हमारे पास इसलिए मेरा ये कहना है अपने गिरोबान में झांक कर देखें और उसके बाद ये तय करें कि भाई इतनी बड़ी संख्या में आपके विधायकों ने जो वोट नहीं दिया उसका कारण यही था कि आप जिसको मर्जी जैसा मर्जी उम्मीदवार बनाएंगे तो जाहिर तौर पर विधायक आपकी नहीं सुन रहे हैं इस समय। और सुभाष चंद्रा जी एक लोकप्रिय उम्मीदवार थे, उनको वोट मिले, आपके दल की स्थिति है, मेरी तरफ से आपके दल की स्थिति है नरेंद्र मोदी की। लेकिन असीम वकार, कोई नहीं सुनता। आप इसे पर्सनली मत लीजिए। असीम वकार, मेरा सवाल आपसे ये है, ये क्या स्टेट मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है इन चुनावों में? आपके यहां भी, लखनऊ में भी आज हमने देखा समाजवादी पार्टी के विधायक और बीजेपी के विधायकों में भी जूतम पेजार की नौबत आ गई। क्या इलेक्शन कमीशन राज्यसभा चुनाव को लेकर वो एक मिनट बात सुनिए असीम वकार, बात सुनिए। जिस इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता की दाद पूरी दुनिया देती है, क्या वो इलेक्शन कमीशन राज्यसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं पंगु दिखाई देता है? मेरा सवाल ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि किस तरह से इनको बड़ा तजुर्बा है मशीनरी का इस्तेमाल करने का। चाहे गुजरात में देख लीजिए, इन्हीं ने पूरी तरीके से हमेशा मशीनरी का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरह से भी आपने बताया कि हरियाणा में 14 वोट इसलिए खराब कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए कि उन्होंने अपनी कलम से दे दिया है। ये तो संवैधानिक मामला है। आपके यहाँ क्यों नहीं खराब हो गए? सवाल खड़ा कर दिया गया है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इससे पहले क्या कभी अपनी कलम से लोगों ने वोट नहीं दिया है? मैं समझता हूं कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। प्रदीप जैन जी बोल रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं होता है कि वोट का तरीका क्या होता है, कैसे दिया जाता है। नहीं, फिर आप भी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा यही बात है असीम वकार, आप भी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। इससे पहले ये राजनीति हो रही है या इन आरोपों में दम है? दे देते हैं। ये खिसियात तो नहीं निकाली जा रही। मामला खड़े नहीं हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा देश को। मेरा सवाल राकेश सिन्हा, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। जिस चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर दुनिया तारीफ करती है, आज उस चुनाव आयोग की जो हालत हम देख रहे हैं, क्या उसके पीछे एक बड़ी वजह? लेट्स गेट इनटू द रियल फैक्ट्स। राकेश सिन्हा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जब बनी, एक मिनट सुनिए राकेश सिन्हा, मेरे को दर्शकों को भी थोड़ा समझाना होगा। आपसे तो मैं ज्ञान ले सकता हूं, पर थोड़ा मैं दर्शकों को समझा दूं। जिस तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शंस एनविसाज किए गए राज्यसभा को लेकर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी उसके अंदर की काउंटरमांड करने की नौबत आएगी, मैल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, उन बातों का उल्लेख नहीं है। आप स्टिंग ऑपरेशन भी कर दीजिए, मैल प्रैक्टिसेस, गोरख धंधा सामने भी आ जाए, तब भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव आयोग के सामने चुनाव को खारिज करना। राज्यसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। जड़ में यह दिक्कत है क्या? जो बात विजय गोयल कह रहे थे कि एनडीए सरकार के दौरान एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने की बात सोची थी राज्यसभा चुनाव में, क्या हमें यह रिविजिट करने का वक्त आ गया है? वरना यह तो मंडी बन गई है ना, बाजार बन गया।
देखिए, राजनीतिक नैतिकता को आप कानून के द्वारा समेट नहीं सकते हैं। कानून की अपनी सीमाएं होती हैं। यदि नैतिकता, जैसे हरियाणा का मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखिए चुनाव में एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है। यदि उस प्रक्रिया के आप प्रतिकूल जाते हैं, संदीप जी, मैं एक छोटे चुनाव की बात करता हूं, यदि यह लिखा होता कि आप टिक लगाए, किसी ने क्रॉस लगा दिया, कहा मैं तो वोट उसी को दिया, तो चुनाव वो मत कैंसिल होता है, रद्द होता है। यदि वहां साफ लिखा था कि आपको वोट इस मुहर के द्वारा देना है और आप पेन से देते हैं, तो इसके पीछे आपका एक मोटिव है। आप चुनाव आयोग के मोटिव पर मत जाइए, उन विधायकों के मोटिव पर जाइए, उसके पीछे कारणों को ढूंढिए। चुनाव आयोग से क्यों लड़ रहे हैं? नाचे न जाने अंगनवा टेर वाली कहानी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए वास्तव में कांग्रेस में सोनिया गांधी का नैतिक जो एक बल था वो समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी ने अलग पार्टी में आ ली, हरियाणा उस रास्ते पर जा रहा है। एक अंतिम बात में राजनेता की तरह बोलने लगे। देखिए, हमारे यहाँ जो राज्यसभा, मेरा सवाल ये है, राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है क्या उसे बदलने का वक्त आ गया है? इन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया ना। संदीप जी, एक छोटी सी बात, मेरी बात सुन लीजिए, छोटी सी बात सुन लीजिए। इन्हें इनके अंदर एक छोटी सी बात में कहा, 10 सेकंड में दिए, 10 सेकंड। संदीप बात में सोनिया गांधी और राहुल 10 ही सेकंड बचे, आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। राकेश सिन्हा, वरना मुझे प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा। मैं उन पर आक्रमण नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी पार्टी की हकीकत को बता रहा हूं। मत डाले। एक 10 सेकंड मुझे दे दीजिए कृपया, 10 सेकंड मुझे चाहिए। दर्शकों के लिए मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 आपके लिए, दर्शकों के लिए। 10, 9 आप बोलिए। जो आप सोनिया जी और राहुल जी का नाम मत मजाक कीजिए। आप अरे भाई, मैं आप सोनिया जी राहुल की पूजा कीजिए, मैं आरती लेकर आता हूं। आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं आपकी पहुंचा दूंगा आपके घर पे। प्रदीप जैन, अरे विजय गोयल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 10 सेकंड की जगह में 1 मिनट तक इंतजार करता रहा राकेश सिन्हा कि आप बात बोलेंगे। प्रदीप जैन टोकते रहे, इस बात को भी मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। लेकिन क्या राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया बदलने का या उस पर रीथिंक करने का भी वक्त आ गया है? ये एक बड़ा सवाल है जिसे हमें आगे एड्रेस करना